अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट अ सीवी। सीवी जो है हम बनाते हैं जब हमें कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो हमें एक अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है एक पेज पे, जहाँ पे हमें अपने बायोडेटा के बारे में लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक तस्वीर आप देख सकते हो, एक यहाँ पे बंदे की सीवी बनी हुई है, राजा फैसल अजीज़। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर जो ये कैरिकुलम वाईटी जो लिखा हुआ है ये आपको लिखा हुआ ज़रूरी होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जस्ट इसलिए लिखा हुआ था कि बच्चों को अगर सीवी का मतलब बताना हो तो ये लिखा जा सके कि ये इस तरह से इसकी मीनिंग है। कैरिकुलम वाइटी या विटाई ऐसा कुछ इसका प्रोनाउंसिएशन है, देख लेना इंटरनेट पे किस तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। हम मेन आगे रहे हैं कि यहाँ पे राजा फैसल अजीज़ के नाम से एक सीवी बनी हुई है और उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, और वो पर्सन का नाम जो वो कैपिटल में लिखना चाहते हो कैपिटल में भी लिख सकते हो, लेकिन साइज़ उसका बड़ा होना चाहिए और डार्क भी होना चाहिए। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव, कि अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका क्या मोटिव होगा, क्या मकसद होगा ज्वाइन करने के लिए। फिर उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके कुछ एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन, फिर उसकी कुछ स्किल्स कंप्यूटर में जो उसने स्किल्स सीखे हों, या उसकी कोई और एक्स्ट्रा एडिशनल जो क्वालिफिकेशन होती है, एडिशनल क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपके स्किल्स में आती है। फिर लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हो एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में एक तस्वीर के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट मी, और यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है, हॉबीज़ लिखी हुई हैं, यहाँ पे बुलेट्स बनी हुई हैं, ये पढ़ चुके हो, फॉलो मी लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से कुछ इसका डेटा लिखा हुआ है। तो अब ये आप यहाँ पे सीवी ये वाली बनी हुई है, लेकिन आपने बनानी है अपनी। सबसे पहले आप सेम यही करोगे, फिर आपने अपनी सीवी बनानी है, ताकि अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करो तो ये सीवी का पैटर्न है। अब देखो, सीवी के पैटर्न बहुत सारे हैं, जिसमें से एक ये भी आता है। अगर आप इंटरनेट पर जाके सीवी के पैटर्न देखोगे तो बहुत सारे आपको सीवी के पैटर्न मिल जाएंगे जो आप बना सकते हो, लेकिन एक उसमें से ये भी यूज़ होता है। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाह रहे हो तो आप बना सकते हो। किस तरह, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने ब्लैंक पेज लिया, नो स्पेस कर दिया। यहाँ से हमने पेज लेआउट में जाके जो पेज का साइज़ है वो हमने A4 सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है ये वन साइड, यानी जो राइट साइड पे जो डेटा लिखा हुआ है वो हमने लिखना है। तो मैं यहाँ पे नो स्पेस मैंने कर दिया, यहाँ मैं लिखता हूँ राजा फैसल अजीज़। नीचे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, तो हम ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम लेके आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेलिंग ऑब्जेक्टिव, ओके। अब ये कैपिटल में है तो कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपल चेंज केस में जाके अपर केस कर देना है। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद जो है अब हमें कुछ पैराग्राफ चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने तो यहीं से देख देख के लिखना है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आई एम सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से आप लिख दो, या इंटरनेट से आप कोई कुछ लाइन निकाल के जो है वो उसमें रख दो। लेकिन आप कोशिश करो इसमें से देख के लिखने की, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज़ हो। कॉपी पेस्ट अभी नहीं करो, क्योंकि अभी स्पीड टाइपिंग की नहीं है आपकी। तो मैं यहाँ पे अभी एक फंक्शन लिख रहा हूँ जिससे मेरे पास कुछ पैराग्राफ आ जाएगा। तो उसमें से मैं ये जो एक पैराग्राफ है इसको मैं 200 में बांट लेता हूँ इस तरह से। तो ये 2 पैराग्राफ आ गए, ठीक है। अब जो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये जो मैंने इसने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, मैंने इनको बुलेट से फॉर्मेट कर देना है इस तरह, और इनकी सिलेक्शन लेके मैं इंडेंट को डिक्रीज कर दूंगा। तो ये बिल्कुल इसी के साथ आएंगे जैसे हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इसी के साथ। अच्छा, ये बुलेट सी वाली है तो आप बुलेट चेंज भी कर सकते हो, यहाँ से आओगे तो ये बुलेट चेंज हो जाएगी। राजा फैसल अजीज़ जो है इसको साथ साथ हम फॉर्मेट भी कर देते हैं। साइज़ बड़ा कर दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव के अंदर आके मैंने शेडिंग लगा दी है, ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे आता हूँ तो बुलेट्स बनी हुई आ रही है, बुलेट को हटाने के लिए क्लिक करेंगे, बुलेट्स हट जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है वही फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाए। तो मैं सिंपल इसकी सिलेक्शन लूँगा और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग इसकी सिलेक्शन लूँगा, तो ये वाली फॉर्मेटिंग इस पर भी आ जाएगी। और चेंज केस में जाके अपर केस कर दूँगा, क्योंकि सिलेक्शन मेरी हुई भी है। और आप चाहते हो कि साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए इसका, जैसे मैंने बताया था कि आप राइटिंग साइज़ कम से कम 12 रखो, ताकि आपके काम को वो अच्छे से उसका प्रीव्यू दिखाए। अब वो 12 है तो कम से कम इसको 14 या 16 रखो आप, जो इसका साइज़ है 16 कर देते हैं।
हम जूम करके देख रहे हैं काफ़ी, तो इसलिए हमें बड़ा बड़ा नज़र आएगा, तो हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब इसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए आपने किस तरह से, फादर, ये गैप आ रहा है, फिर कॉलन है, फिर गैप आ रहा है, फिर फादर का नाम इस तरह से लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपने इस तरह करना है कि फादर आप इस तरह से लिख लोगे, फादर्स नेम। अब यहाँ पे आपने दबाना है टैब 1 2 टाइम टैब दबाना है। फिर आप शिफ्ट के साथ आपने शिफ्ट प्रेस करके और ये वाला बटन प्रेस करोगे तो ये कॉलन आ जाएगा। फिर आपने 2 दफ़ा टैब दबाना है और यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी फादर का नेम वहाँ पे लिखा हुआ है, या आप अपनी बना रहे हो तो यहाँ पे अपना फादर का नेम लिख दोगे, अजीज़ुर रहमान। डन हो गया। इसी तरह से आपने जो भी बाकी डिटेल है वो भी लिख देनी है। ओके, यहाँ से हम सिलेक्शन लेने से जस्ट इतनी कॉपी पेस्ट 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 इस तरह से आप लिख दोगे। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो भी सेम उसी तरह से हम, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के सिंपल यहाँ से हमने कैपिटल अपर केस कर दिया। यहाँ से सिलेक्शन ली, फॉर्मेट पेंटर। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर कर क्या रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि फॉर्मेट पेंट कर देगा। यानी कि अगर मैंने किसी की सिलेक्शन ली हुई है और इस टूल पे मैंने क्लिक किया तो वो क्या करेगा, उसकी फॉर्मेटिंग को, और जिसमें मैं उसको ब्रश लेके जाऊंगा, सिलेक्शन लूँगा तो वो उसके ऊपर पेंट कर देगा उसकी फॉर्मेटिंग को। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये कर्सर नीचे नहीं आया, आप ऊपर हो और ऊपर से आपने इंटर करके नीचे गए तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रही होगी। तो फॉर्मेटिंग का कंट्रोल स्पेस बार करते हो तो क्लियर होगी, लेकिन शेडिंग यानी पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फिर नो स्पेस खत्म हो जाएगा तो नो स्पेस आपको दोबारा करना होगा अगर ये नीचे नहीं आता है। तो एक ये तरीका है इस काम को करने का। अच्छा, हमारे पास 3 पैराग्राफ आ रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे से, तो हम वही इसी तरह से फंक्शन लिखते हैं और हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा। तो उसमें 3 छोटे छोटे हमने पैराग्राफ ले लिए। काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं तो मैं इसमें से एक छोटा छोटा कर लेता हूँ इनको, और इस तरह से ये हमारा काम डन हो जाएगा। सिंपल, हमने तीनों की सिलेक्शन ले ली पैराग्राफ की, और यहाँ पे हमने बुलेट अप्लाई कर दिया। अब बुलेट कौन सा लगा हुआ है, अच्छा यहाँ पे बुलेट नहीं है, यहाँ पे हमारा काम जो है वो इंडेंट को यूज़ करके आगे हुआ हुआ है इस तरह से। वो हम अभी लेके जाते हैं किस तरह, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ तक डन हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप ये नीचे तक टाइप कर लोगे। ये भी जो गैप आ रहा है टैप प्रेस करके गैप आ रहा है, और ये भी इस तरह से लिख लोगे। जब ये तमाम आप इतना लिख लोगे ना, यहाँ से राजा फैसल अजीज़ से लेके ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लोगे, ये साइड वाले छोड़ देना। तो ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ये बताता हूँ ये किस तरह बनेगा। जब पूरा आप इस तरह से टाइप कर लोगे, फिर आपने अपने काम की सिलेक्शन लेनी है इस तरह से, और इंडेंट इंक्रीज, यानी तमाम काम की सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज़ करोगे इस तरह। ठीक है, यानी पेज के थोड़ा सा ज़्यादा आगे लेके चले जाओगे, यानी थोड़ा सा इतना छोड़ दोगे कि वो लेफ़्ट वाला बॉक्स बन जाए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा, इसका भी जो राइटिंग साइज़ है वो आप करने से पहले काम स्टार्ट करने से पहले ही जो है ना 12 कर लेना, ताकि बार बार ये नहीं करना पड़े। और फिर जब फॉर्मेटिंग क्लियर करोगे तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने से ये भी क्लियर होगा, तो दोबारा इसको 12 कर लेना। ओके, अब इसकी सिलेक्शन लेके इसको भी थोड़ा आगे करना है, इस तरह से आगे हो गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है तो मैं इसको कम कर देता हूँ इस तरह से, ये मैंने कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो लेफ़्ट साइड पे जो ये बॉक्स बना हुआ है इसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और अब मैं देखो जब इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आ रहा है, ये मेरे काम को ख़राब करेगा अगर मैं काम के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ ये काम को ख़राब नहीं करे, तो फॉर्मेट में आके रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ से मैं कर दूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कि ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये फिर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मैं अपने यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ये जो ये बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ये बॉक्सेस जो बने हुए आ रहे हैं इनको हम एजेस बोलते हैं, और इससे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का इस तरह से। तो अब जितना भी आप लेके जाना चाह रहे हो, जो ज़ाहिर सी बात है आपका काम नीचे तक होगा तो आपने इसको नीचे तक बनाना है। फिर इसका कलर चेंज करना है तो आप आ जाओ शेप फिल के अंदर, और यहाँ पे आप हल्का सा कलर इसके ऊपर कर दो। आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन नो आउटलाइन कर दो, जो लिखा हुआ है मिटा दो,
होम में आके नो स्पेस कर दो। फिर देन आपने ये बॉक्स बनाना है, तो ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो हम इंसर्ट में गए, दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पे गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, वो ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हैं। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स के बाहर होंगे तो फिर हमारे पास वही ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप चाहो तो क्लिक करो, फिर दोबारा आपको वही करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और उसके बाद जो है यहाँ पे आके आप टेक्स्ट को हटा दो, नो स्पेस कर दो, और यहाँ पे कैपिटल में फोटो लिख दो। साइज इसका बड़ा कर दो, यहाँ से इसको छोटा कर दो, यहाँ से इसको बड़ा कर दो, और यहाँ से सेंटर हो जाएगा। और मुझे इस बॉक्स के बिल्कुल मिड में लेके आना, तो अलाइनमेंट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे होता है हमारे पास अलाइन आई थिंक टेक्स्ट से हमने करना है, टेक्स्ट अलाइन मिडिल। ठीक है, वो जो अलाइन है वो शेप के लिए है, और ये जो अलाइन है वो टेक्स्ट के लिए है, क्योंकि टेक्स्ट के ग्रुप के अंदर आके तो मैं टेक्स्ट पर काम करवा सकता हूँ। फिर इसकी डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन किस तरह से करना चाह रहे हो यहाँ पे क्लिक करोगे, और डायरेक्शन यहाँ पे आप बता सकते हो कि कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमने डायरेक्शन जो है वो इस तरह नहीं करनी, हमने डायरेक्शन जो है वो ठीक है ऐसे टर्न करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर 3D रोटेशन, और 3D रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से हम Z रोटेशन पे आके उसको एरो की में यूज़ करके इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद आपने फिर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आना है। अच्छा, इसका फिल कलर आप जो देना चाहो दे सकते हो, लेकिन इसमें तस्वीर आएगी। तो तस्वीर किस तरह से लगाओगे, अगर तस्वीर लगानी हुई तो तस्वीर लगाने के लिए आप जाना है पिक्चर में और वर्क ऑफ लाइन, फिर हम चले जाएंगे जहाँ पे हमारी फ़ोटो होगी, पिक्चर्स से पिक्चर्स, डेस्कटॉप पे देख लेना कोई तस्वीर हो, जैसे ये बिलफर्ज ये तस्वीर है तो हमने इंसर्ट किया तो वो तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हो। अब यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, आप यहाँ पे सर्कल भी बना सकते हो, जो चाहे आप बनाओ, तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, इंटर करके हम नीचे आते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे ये हम अच्छा इस तरह से ये टेक्स्ट भी लिख दोगे तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फॉर्मेटिंग पहले नहीं करना, पहले आप टाइप कर लेना, साइज़ बड़ा करके फिर बोल्ड वगैरह करके उसको शेडिंग अप्लाई कर देना। अच्छा, शेडिंग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हल्का सा गैप आ रहा होगा, देखो शेडिंग में अप्लाई करता हूँ, ये शेडिंग आ गई, ये टेक्स्ट लिखा मैंने, यहाँ पे आके इंटर कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे शेडिंग अप्लाई करूँगा तो हल्का सा गैप आएगा। तो ये गैप आएगा, तो यहाँ पे गैप क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे शेप यूज़ किया हुआ है, यानी कि अगर आप इंसर्ट में जाते हो, शेप में जाते हो, तो ये शेप भी आप बना सकते हो, तो वो बिल्कुल शेप बिल्कुल इसके बराबर बनेगा, तो इसलिए कोई गैप आने नहीं वाला। इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर इसको भी आप अलाइन में जाके नो स्पेस नहीं हुआ, नो स्पेस कर लो, मिडिल में आ जाएगा, यहाँ से भी सेंटर कर लो। ये इस तरह से लिखा हुआ है, चाहो तो इस तरह से कर लो, चाहो तो शेडिंग को यूज़ करके कर लो, मर्जी है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। तो ये शेप्स हैं, शेप्स और टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है, हम टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, शेप में भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में लिखने का फ़ायदा ये है कि हम एज अ टेक्स्ट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, और शेप को हम एज अ डिज़ाइन के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों सेम ही है, दोनों पे हम लिख सकते हैं। लेकिन शेप्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टाइल दिए हुए होते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है, हम फॉर्मेट में जाते हैं, तो हम यहाँ से शेप उसका भी चेंज कर सकते हैं, होगा टेक्स्ट बॉक्स लेकिन उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे ये इंसर्ट है, एडिट शेप क्लिक करूँगा तो ये भी आपका टॉपिक आएगा, ये चेंज, ये आ गया चेंज, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट बॉक्स के शेप को भी चेंज कर सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं। ज़्यादातर हम शेप यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि ये बने बनाया होता है, और टेक्स्ट बॉक्स में हम सिंपल टेक्स्ट के लिए यूज़ कर होते हैं, इसलिए वो सिंपल टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमने बनाना है एक लाइन को, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइन, और शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट करेंगे। शिफ्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि लाइन हमारी स्ट्रेट बने। अब इस लाइन को हम थिक करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट के अंदर आते हैं, शेप आउटलाइन में आते हैं, वेट में आते हैं, और यहाँ से हम वेट बढ़ा देंगे, तो वो आउटलाइन का जो शेप हमारा बना है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कलर बता दो, वो कलर ब्लैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक शेप बना हुआ है जो इस तरह से, और एक सर्कल है उसके अंदर, तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाओगे, शेप में जाओगे, और यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है, ये कहाँ पर है, ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक एरो जो है इसके अंदर ये वाला बना हुआ, ये रहा पेंटागन। इस पर क्लिक करोगे, और मैंने कोई बटन नहीं प्रेस किया, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ माउस से, तो इस तरह से ड्रॉ करोगे। फिर इसमें लिख दो 2016 लिखा हुआ है, 2016 लिख दो।
होम में आके नो स्पेस कर दो और फॉर्मेट में आके टेक्स्ट अलाइन मिडिल कर दो। डिफ़ॉल्ट हुआ है तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सर्कल बनाना है तो उसके लिए दोबारा शेप में गए, इंसर्ट में जाके ओवल ये आ रहा है, आपने शिफ्ट प्रेस करके बनाना है ताकि ये ओवल नहीं बने, सर्कल बने। इस तरह से बना दिया। फिर इसका जो फिल कलर है वो वाइट कर दो और आउटलाइन कलर जो है वो नो आउटलाइन कर दो। बस जिस शेप पे क्लिक करोगे उस शेप के ऊपर वो काम करेगा। अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है शेप तो हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हैं इन दोनों को, फॉर्मेट में आके अलाइन में आके यहाँ से हम कर सकते हैं मिडिल, तो बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा मेरे इस शेप के। अब इन दोनों को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट के अंदर ही मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप, तो ग्रुप करने से क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल के साथ कॉपी आती है और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएगा। यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसको 2016 को मैंने 2017 कर दिया। फिर मैंने बाहर वाले लाइन पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोबारा कॉपी ली, 2018 मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आप बनाओगे। बाकी अगर शेप चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो उस शेप को क्लिक करो, फॉर्मेटिंग में जाओ, फिल में जाओ और यहाँ से आप कोई भी कलर दे दो, या आप यहाँ पे बने बनाए भी दिए हुए हैं कलर्स तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आप खुद भी इनको एक्सप्लोर करो कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, और फिर मुझे आप ये लेक्चर जो है पूरा बना के कंप्लीट दोगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, जो उसमें लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, तो मैं कुछ मसला नहीं है, आप कुछ स्किल्स देख लो इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर स्किल्स, वो नीचे राइट डाउन कर देना, एजुकेशन आप यहाँ पे पुट कर देना, अपनी एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे नज़र तो आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये लिख भी सकते हो यहाँ से देख के। सेम यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आप लिख देना, यहाँ पे यही लिख देना, और यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैंने बाकी सारी चीज़ें समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।